चलिए आगे बढ़ते खबरों में और बात करते हैं प्रधानमंत्री पर बयान को लेकर सियासी घमासान तेज हो चुका है। गुजरात में दूसरे दौर की वोटिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर पीएम का अपमान का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने अपने आप को गाली देने वाले पार्टी के रूप में स्थापित कर ही लिया है। रह रह के नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग, जिस प्रकार की गालियों का प्रयोग उनके उच्च नेता, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कर रहे हैं, हर दिन टीवी में देखने को मिल रहा है। इट हैज बिकम अ यूजुअल प्रोसीजर, इट हैज बिकम एन इश्यू ऑफ कॉमन ऑकरेंस। रावण वाले निवेदन पे मोदी जी ने यही कहा है कि मैं खड़गे जी का सम्मान करता हूं, खड़गे जी वही बोलते हैं जो उनको कहा जाता है। ठीक है, ये उनके विचार होंगे, तो मैं उसमें गिरना नहीं चाहता हूं, क्योंकि इसको इश्यू बना के आप जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, जीडीपी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, गरीबी है, इसको भुलाने के लिए आप इन लोगों का जो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये बात बार बार आप अपने निवेदन पर कायम है रावण वाले। एक बार जो बोलता हूँ वो लीजिए। रावण कह लिया, दुर्योधन कह लिया, भस्मासुर कह लिया, मोदी नीच इंसान है यह भी कह लिया, मोदी यमराज है यह भी कह लिया। सोनिया जी ने तो खुद कहा था मोदी जी मौत का सौदागर हैं। मोदी जी को कॉकरोच कह लिया, मोदी जी को चूहा कह लिया, नपुंसक कह लिया, औकात दिखा देंगे गुजरात में यह भी कह दिया है, और चोर भी कह दिया है। पूरी फहरिस्त है मेरे सामने, मगर आज मैं कहना चाहता हूं कि 100 गाली पूरे हो चुके हैं। 100 गाली पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस ने अपने आप को शिशुपाल के रूप में प्रस्तुत किया है। अब समय आ चुका है जब गुजरात की जनता और हिंदुस्तान की जनता, जो जनार्दन है, जनार्दन माने कृष्ण है, जनता ही कृष्ण है, जनता ही जनार्दन है। अब हम आह्वान करते हैं जनता से, जनार्दन से और कृष्ण से, कि वो लोकतंत्र रूपी चक्र धारण करके ऐसी पार्टी का लोकतांत्रिक रूप से समापन करे। ಅರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮೋದಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಭಸ್ಮಾಸುರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ। तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के बयान पर प्रहार किया तो कांग्रेस पीएम के पुराने बयान दोहराने लगी। फेज 1 का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण का होने वाला है। किस तरीके की एक्सपेक्टेशन है, क्या कुछ आपको समझ में? हम जीत रहे हैं। हम पिछली राउंड में 89 में से 55 से 65 सीटों पे हम दावा कर रहे हैं, क्योंकि हमें फीडबैक बड़ा अच्छा मिला है। और कल आपने देखा किस तरह से गृह मंत्री रोड शो बीच में छोड़कर भाग गए। स्थिति यहां खराब है। प्रधानमंत्री के लिए भी अब भीड़ जुटाना मुश्किल हो रहा है। नड्डा जी की तो रैलियां ही कैंसिल हो जाती हैं। स्थिति ऐसी है, गुजरात परिवर्तन के लिए तड़प रहा है। सर, आप जिस तरीके से कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके तो बड़े बड़े रोड शोज हो रहे हैं, लगातार 2 दिन से रोड शो कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहें? भाई उनके पास पैसा है, खर्च करने दो ना, यही तो वक्त है खर्च करने का। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में सैकड़ों करोड़ अगर इन्होंने ले लिए तो थोड़ा खर्च भी करने दीजिए। दरवाजे ऑफिसेस बंद है, ये क्या आप कहना चाहते हैं? सरकार बंद है, भारत सरकार में काम नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ रोड शो में व्यस्त है। और अमित शाह जी रोड शो छोड़ कर चले गए, ये पक्की इन्फॉर्मेशन? बड़ौदा में कल हुआ, आप अपने पत्रकार मित्रों से पूछिए। अच्छा, आज संबित पात्रा ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दिल्ली में, वो लगातार ये आरोप लगाए थे कांग्रेस से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हैं। अब तो एक और वर्ड आ गया, भस्मासुर। मुई है साहब, बड़े छुई मुई हैं। आप बोलो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, इटली की बेटी, ऐसे ऐसी शब्दें बोलते हैं। मनमोहन सिंह जी के लिए कैसे अनर्गल शब्द इस्तेमाल किए। आपको जरा सा किसी ने आईना दिखा दिया तो आपको बुरा लग गया। इतनी नफासत, इतनी